निशिर मोलो वीरेंद्र को अपने साथ ले गए और ये सभी घर से निकलकर तांत्रिक महाराज के पास पहुंचे। तांत्रिक महाराज, आप ठीक हैं? हम तो ठीक है, लेकिन जो अभी हुआ आप सभी ने देखा। निशिर मोलो उस आदमी को ले गए, लेकिन वो वापस कैसे आ सकते हैं? वो तो चले गए थे ना। हे भगवान, एक तरफ वो संक्रमण का डर जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है, दूसरी तरफ दमयंती और तीसरे ये निशिर मोलो। ऐसा लग रहा है कि खतरा हर तरफ से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। जब तक हमें निशिर मोलो के वापस आने का रीजन पता नहीं चल जाता, तब तक हमें उनसे उसी तरह खुद को बचाना पड़ेगा जैसे पहले बचाया करते थे। दमयंती की अगली चाल क्या होगी, हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। फिलहाल हमें अपना पूरा ध्यान इस संक्रमण को रोकने में लगाना है। इस तरफ दमयंती अपनी गुफा में बैठी एकदम जली कटी जा रही थी। उसने सामने रखा हुआ अग्निकुंड भी लात मारकर गिरा दिया। या मेरा वीरेंद्र कहाँ है? कौन थे वो चार नकाबपोश जो उसे ले गए? दमयंती, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने क्रिया में इस्तेमाल होने वाले अग्निकुंड में लात क्यों मारी? ये काली विद्या का अपमान है। हे काली दुनिया की देवी, क्षमा करें। आप ही बताइए, वो चार आदमी कौन थे? पहले तो वो मुझे सिर्फ सपने में दिखा करते थे, अब वो असल में कैसे आ गए? और वो वीरेंद्र को कहाँ ले गए? वो निशिर मोलो है दमयंती। कौन है वो निशिर मोलो? तुमको याद नहीं क्या, जब तुम महाराज के साथ सिंहासन पर बैठी थी तब कुछ फरियादी आए थे। हाँ, वो ये पूछ रहे थे कि महाराज उन लाशों का क्या करते थे, और फिर मैंने उनको खत्म कर दिया था। हाँ, असल में जो आखिरी मुर्दा तुम्हारे पास आया था, उस मुर्दे को ले जाने वाले चार नकाबपोश आदमियों को महाराज के सिपाहियों ने मार दिया था। उन्हीं की आत्मा मरने के बाद निशिर मोलो बनी और तब से ही ये बेरमपुर में भटकते थे। मेघना ने इनको महाराज की लाश देकर वापस भेज दिया था, लेकिन अब ये वापस कैसे आ गए इसका ज्ञान मेरे पास भी नहीं है। ये मुझे मेरे सपनों में क्यों नजर आते थे? क्या इसके बारे में भी तुमको कुछ नहीं पता? जिस तरह भगवान अपने भक्त को पहले ही चुन लेता है, उसी तरह शैतान ने भी तुमको पहले ही चुन लिया था। और शैतान जिसको चुन लेता है, वो उसके भविष्य काल की कुछ तस्वीरें उसको पहले ही दिखाना शुरू करता है। इस पर दमयंती ने अपने सपने को फिर से याद किया। आधी रात का पहर था, चारों तरफ घना जंगल। दमयंती डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सही जगह हूँ? वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि चार आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। तो क्या मैं उनसे बचने के लिए ऐसे भी भटकती बनूंगी? वो मेरा भविष्य है। भविष्य कभी भी बदल सकता है दमयंती। उन्होंने बस तुमको आगाह किया है कि वैसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शक्तियों के आगे दुनिया की कोई शक्ति बड़ी नहीं है। मैं कभी किसी से नहीं डरने वाली। इस तरह पूरे भारत में महामारी फैल रही थी। सभी लोग अपनी अपनी दुकान, ऑफिस और कार्यस्थलों को बंद करके घर में बैठे थे। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर पुलिस बल तैनात था। उस समय सिर्फ राशन लेने वाले लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत थी और चेहरे से मास्क होना अनिवार्य था। मास्क का चेहरे पर ना होना एक बहुत ही गंभीर अपराध जैसा बन गया था। उस संक्रमण के चलते लोगों की मौतें भी अब बढ़ती जा रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए जी? मुझे भी अपने साथ ले जाते। मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? तभी वहाँ पर उस मृत आदमी का बेटा आया। राजू, तू अकेला कैसे आया है? मोहल्ले वालों को बुला कर ला, अर्थी उठने का समय हो गया है। माँ, कोई भी पड़ोसी साथ आने को तैयार नहीं। कह रहे हैं कि तेरा बाप कोरोना वायरस की वजह से मरा है। अगर हम उसकी लाश के करीब जाएंगे तो हमें भी वो वायरस लग जाएगा। हे ऊपर वाले, ये तो कैसा कहर ढा रहा है? मेरे पति की लाश पड़ी है और उसको अर्थी देने को भी कोई तैयार नहीं है। वो औरत फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन वो समय ही ऐसा था। कोरोना वायरस के चलते इंसान अपने ही जैसे दिखने वाले दूसरे इंसान को अपना दुश्मन समझ बैठा था। जो मर्द काम करने के शौकीन नहीं थे, जो हर दूसरे दिन छुट्टी करके घर पर आराम फरमाने की आदत रखते थे, वो लोग भी उस समय यही दुआ कर रहे थे कि जल्द ही लॉकडाउन खुले और हम काम पर जाएं। घर में बैठे बैठे और अपनी गली को देखते देखते सब लोग उब चुके थे। मेघना, अब तो ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने तक से डर रहे हैं। हे भगवान, तूने ये हमें किस तरह से बेबस कर दिया है? कैसे बचे इस महामारी से? हमें कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी इन सभी को एक आवाज सुनाई दी। बेरमपुर वासियों, आपसे विनती है कि सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कोई भी बेवजह बाहर ना निकले और जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगा कर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, वरना अगर हमने आप में से किसी को बिना मास्क के बेवजह घूमते देख लिया तो आपकी खराब हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये क्या है?
कि पुलिस होकर ऐसी धमकी कैसे दे सकते हैं? इस समय सही गलत कोई नहीं देखने वाला इशिता, हमें पुलिस की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है कि हम इस वायरस को खत्म कैसे करेंगे। रात के 12 बजे एक पुलिस वाला बेरमपुर के चौक पर तैनात था। अरे इतने रात में तो कोई ना आया, अब तो मेरी लाठी भी पड़ी पड़ी हो गई है। तभी उसको सामने से एक बाइक आती हुई नजर आई। पुलिस वाला उसको देखकर छिप गया और जैसे ही वो आदमी चौक पर पहुंचा तो अचानक पुलिस वाला उसके सामने आ गया। चल रहे हीरो, बाइक साइड में लगा। वार्निंग देने के बाद भी घूमने का शौक खत्म नहीं हो रहा है ना। अब देख कैसे मैं तेरी कमर का गुंबद बनाता हूँ। ये सुनकर उस लड़के ने पुलिस वाले को अपनी जेब से एक 500 का नोट निकाल कर दिया। जाने दो ना साहब, आते समय भी एक और नोट दूंगा। ये सुनकर पुलिस वाला मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन 1 घंटे के अंदर वापस आ जाइयो। बड़े साहब आ गए तो मैं भी कुछ ना कर पाऊंगा। जी जरूर। ये कहकर लड़का वहां से चला गया। अगर ऐसे ही बेवकूफ मिलते रहे तो अच्छी कमाई हो जाएगी। उसी समय गांव में आवाज गूंजने लगी। निशिर मुलो पहले के जैसे ताबूत कंधों पर उठाए बेरमपुर का भ्रमण करने लगे, जिसे सुनकर गांव के लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। हे भगवान, ये निशिर मोलो फिर से वापस आ गए। ये तो निशिर मुलो की आवाज है ना? हाँ, लगता है वो फिर से अपने शिकार की तलाश में निकले हैं। हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अरे ये कौन है भाई, इतना शोर कर रहे हैं? उसने देखा तो सामने से निशिर मुलो आ रहे थे। अरे ये कौन है? ओहो, पुलिस के डर से रात में अर्थी लेकर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो, इनसे तो सीधे 10,000 लूंगा। वो करीब आए तो उसने देखा कि उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हैं। उसने अपनी लाठी उठाई और खुद ही उनके सामने आ गया। अरे ओ रुक जाओ, ऐसे पूरे मुंह को ढकने से तुम बच नहीं पाओगे। ये कपड़ा नहीं, चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। जल्दी से अपने अपने चेहरे दिखाओ, मास्क लगाया या नहीं। ये सुनते ही निशिर मुलो की आंखें लाल लाल चमक उठी, जिसे देखकर पुलिस वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी ताबूत खुल गया और उससे सुनहरी रोशनी निकलकर पुलिस वाले को ताबूत में खींच कर ले गई। सभी गांव के लोगों को पुलिस वाले की चीख सुनाई दी और वो भयानक आवाजें दूर जाते जाते खत्म हो गई। तांत्रिक महाराज, आप कुछ तो सोचिए, कुछ तो हल निकालिए इस महामारी का। मृत्युंजय अमृत को हम पूरे इंडिया में तो नहीं भेज सकते, ऐसे में कोई तो रास्ता होगा ना। बेटी, तुम्ही ने पिछले जन्म में अपने राज्य को महामारी से बचाया था। मुझे लगता है कि इस महामारी से बचने का उपाय भी हमें तुम्हारे पिछले जन्म, तुम्हारे अतीत से ही मिलेगा। यह सुनते हुए मेघना तांत्रिक महाराज को बड़े गौर से देख रही थी। शायद ही उसे उनकी बातें समझ आ गई थी। रात करीब 2 बजे के समय मेघना ने खुद को जंगल में पाया। वो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी उसके सामने दमयंती आ गई। कैसी हो राजकुमारी मेघालय? अपने राज्य के लोगों को मरते हुए देखकर अब कैसा लग रहा है आपको? तुम्हारी लड़ाई मुझसे थी तो हमारे राज्य, हमारे देश के लोगों को शिकार बनाने से तुमको क्या मिलेगा? सुकून। तुमको परेशान देखकर मुझे सुकून मिलता है, लेकिन तुम क्यों बेबस हो गई हो? अब तो तुम भी नई हो, जमाना भी नया है। बचाओ अपने इस राज्य को, अपने देश को। क्या अब कोई सिद्धि नहीं बची जो तुम इससे सबको बचा सको? ये सुनकर मेघना ने अपनी नजरें झुका ली और दमयंती गायब हो गई। हे ऊपर वाले, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं इस तरह से लोगों को मरते और उनके बीच एक दूसरे के लिए नफरत भरते हुए नहीं देख सकती। तभी उसको सामने से एक तेज रोशनी फैलती नजर आई। मेघना ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और उसे देखने की कोशिश की। उसने पाया कि सामने मृत्युंजय अमृत का पेड़ है और उसके पास ही निशिर मुलो भी उसकी तरफ आ रहे हैं। नहीं! अगले ही पल मेघना ने खुद को राजमहल में खड़ा पाया, लेकिन इस समय वो राजकुमारी मेघालय के रूप में थी। वो अपने कक्ष में थी और उसके हाथ में एक किताब थी। इस किताब में हमने राजमहल से आश्रम जाने और वहाँ पर हमारी सिद्धि को प्राप्त करने तक की सारी गाथा लिखी है। वो पल हमें हमेशा याद रहेंगे। उसने उस किताब को अपने पलंग के बराबर में लगी शाही अलमारी के अंदर रख दिया और फिर वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेघना उठ ना यार, अब क्या हुआ तुझे? मेघना को इशिता ने नींद से जगाया। वो पूरी तरह पसीने से भीगी थी। आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। सपने में दमयंती आई थी। मेघना, खुद को संभालना यार। तू पिछले जन्म में राजकुमारी थी, इस जन्म में तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, तेरी नहीं। अरे यार, मुझे बहुत ही जरूरी बात पता चली है। तू चल अभी। इस टाइम कहाँ जा रही है तू?
मेघना इशिता को लेकर अनुज के कमरे में पहुंची। अनुज जल्दी उठो। अनुज आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह मेघना ने मुझे जगाया है। आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। अरे ओ मजनू, सुबह नहीं रात के 2 बज रहे हैं। अरे इस समय क्या हुआ मेघना, सब कुछ ठीक तो है ना? हम तीनों को अभी राजमहल जाना होगा। इस समय वो भी राजमहल, अब तुमको वहाँ क्यों जाना है? ठीक है, तुम दोनों बस सवाल पूछते रहो, मैं अकेले ही जा रही हूँ। ये कहकर मेघना कमरे से निकलने लगी। अरे रुको, मैं भी चल रहा हूँ यार। इशिता और अनुज भी उसके पीछे हवेली से निकले और ये अब तीनों राजमहल की तरफ रवाना हो गए। मेघना बहुत तेज तेज कदम बढ़ा रही थी और 20 मिनट चलने के बाद राजमहल इनके ठीक सामने था। अरे निशिन बोलो। इनकी आवाज सुनकर ये तीनों जल्दी से राजमहल के अंदर घुस गए। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आज हम गए। मेरे साथ आओ। मेघना अपने कक्ष में पहुंची और उस अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने अलमारी खोलकर उसके अंदर देखा तो वो किताब अभी भी वहीं रखी थी। थैंक गॉड, ये किताब अभी यही है। क्या है इस किताब में? पिछले जन्म में जब मैं राजकुमारी मेघालय मृत्युंजय अमृत के पेड़ को उगाने वाले बीज की सिद्धि हासिल करने गई थी, तो उन्होंने वहाँ जाने से लेकर वापस आने तक की सारी दास्तान इसमें लिखी थी। मुझे लगता है इसके जरिए हमें ये पता लग सकता है कि इस महामारी जिसे लोग कोरोना वायरस कह रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। हे भगवान, अब एक और किताब। चलो अब घर वापस चलते हैं, ठीक है? या इसको पढ़ना भी यही है? हाँ चलो। सॉरी तुम दोनों को परेशान किया, लेकिन मुझे एक एक पल बहुत भारी लग रहा है। कोई बात नहीं राजकुमारी मेघालय, हम तो आपकी प्रजा है। जो आप आज्ञा देंगे उसको फौरन मान लेंगे। ये तीनों अब वापस घर के लिए निकल गए, लेकिन अभी भी इनको दूर से निशिर्मोलों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस तरफ दमयंती गुफा से निकली। बहुत गुस्सा आ रहा है, आज तो मन कर रहा है इकट्ठा कई लोगों का खून पी लूं। एक चौराहे पर 2 पुलिस वाले बैठे थे। अरे ओ दल पड़े, जरा एक चाय तो लेकर आना। सर, आपने मास्क क्यों निकाल दिया? अरे तू मुझे ज्ञान दे रहा है? दरोगा हूँ मैं, दरोगा। तभी इन दोनों को सामने से एक पायल की छन छन सुनाई दी। अरे ये कौन मंजुलिका निकल आई लॉकडाउन में घर से बाहर? इन दोनों ने गौर से उसे देखा तो पाया वो लड़की दमयंती ही थी। उसकी खूबसूरती देखकर इंस्पेक्टर की आंखों में अजीब सा नशा उतर आया। ए कहाँ जा रही हो मैडम? पहली बार मेरा खुद अरेस्ट होने का मन हो रहा है। क्या भला की खूबसूरत हो तुम। अगर तुम लोगों को अपनी आज की रात यादगार बनानी है तो मेरे पीछे आओ। ये कहकर दमयंती मुस्कुराई और फिर झाड़ियों के पीछे चली गई। अरे वाह, मुझे तो आज की रात सारी जिंदगी याद रहेगी। इंस्पेक्टर भी झाड़ी के पीछे चला गया और अगले ही पल उसके कपड़े बाहर आ गिरे। वाह, आज तो सर की ईद और दिवाली एक साथ मन गई। इंस्पेक्टर की चीख सुनकर कांस्टेबल हैरान रह गया। क्या हुआ सर? तभी दमयंती उसके सामने आ गई। उसके दांत बहुत भयानक हो गए थे, आंखें भी लाल सुर्ख होकर चमक रही थी। आ जाओ मेरी जान, तुमको अपनी रात खूबसूरत नहीं बनानी क्या? ये कहते हुए दमयंती ने कांस्टेबल को कसकर गले लगा लिया और उसकी चीख फिजा में गूंज गई। इस तरफ मेघना ने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया, जिसके अंदर उसके पीछे जन्म की गाथा उसी के हाथों लिखी गई थी। इस किताब में मेघालय की पिछली जिंदगी के कौन कौन से रहस्य खुलते हैं। मेघना इस महामारी से लोगों को कैसे बचाएगी, कैसे अंत होगा दमयंती का, और क्या कारण है निशिर्मोलों के वापस आने का। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में भी।